भविष्य की दुनिया में पृथ्वी पूरी तरह से बदल चुकी थी। पर्यावरण इतना खराब हो चुका था कि सांस लेना मुश्किल हो गया था। हवा जहरीली हो गई थी और पौधे काले पड़ने लगे थे। साफ हवा बस कुछ ही जगहों पर बची थी, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना था कि वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी। जैसे जैसे समय बीता, पृथ्वी रहने लायक नहीं रही। कई जीव विलुप्त हो गए, लेकिन इंसान हार मानने को तैयार नहीं थे। तो इंसानों ने एक सोज मिशन शुरू किया। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें लाखों लोगों को पृथ्वी से बाहर ले जाया गया। इसके लिए 100 बड़े बड़े स्पेस शटल बनाए गए। इनका पहला पड़ाव बृहस्पति के चंद्रमा आयो की कक्षा में बना एक स्पेस स्टेशन था। ये स्टेशन अब इंसानों के लिए नया घर बन गया था, लेकिन पृथ्वी पर सभी लोगों ने इसे छोड़ने का फैसला नहीं किया। कुछ लोग थे जिन्होंने रहना चुना। उनमें से एक सैम वाल्डन नाम की वैज्ञानिक थी। सैम को विश्वास था कि पृथ्वी फिर से ठीक हो सकती है। जहरीली हवा और मुश्किल हालात के बावजूद कुछ जीव जंतु जैसे मच्छरों के अलावा अब भी जिंदा थे। सैम ने यह साबित करने की ठानी कि पृथ्वी को ठीक किया जा सकता है। वो अपने शोध में जुटी रही, ये सोचकर कि शायद एक दिन इंसान फिर से अपनी पुरानी दुनिया में लौट सकें। सैम वाल्डन एक परित्यक्त इमारत में गई थी। वो वहां जहरीली हवा के स्तर की जांच कर रही थी, जहां उसने मच्छरों के लावा पाए थे। उसने एक छोटी आग जलाई। अगर आग की लपटों का रंग अजीब होता तो इसका मतलब था कि हवा में जहर बहुत ज्यादा था, जिससे सैम को यकीन हो गया कि यहाँ का वातावरण बेहद जहरीला है। वो तुरंत इमारत से बाहर निकल आई। बाहर आते ही उसके हेलमेट का अलार्म बजा। यह अलार्म उसे ये बताता था कि उसके पास कितनी साफ हवा बची है। यह उसे याद दिला रहा था कि उसे जल्दी से अपने टैंक में ऑक्सीजन भरने की जरूरत है। ऑक्सीजन खत्म होने से पहले वो वापस अपने घर लौट गई। उसका घर पहाड़ों के बीच था। यहाँ की हवा अमेरिका के निचले इलाकों की तुलना में ज्यादा साफ थी। घर लौटने के बाद सैम ने अपने संचार उपकरण चालू किए और अपने प्रेमी एलन को एक संदेश भेजा। एलन आयो पर था। सैम ने उसे बताया कि उसने कुछ कीड़ों का एक समूह खोजा है जो जहरीली हवा में भी जिंदा रह सकते हैं। सैम को विश्वास था कि ये खोज उनके पिता डॉक्टर हैरी वाल्डन के सिद्धांत को सही साबित करती है। उनके पिता का मानना था कि पृथ्वी खत्म नहीं हो रही, बल्कि खुद को फिर से नया बना रही है। सैम जानती थी कि एलन और बाकी लोग आयो पर बहुत संघर्ष कर रहे थे, लेकिन वो पृथ्वी को इतनी जल्दी छोड़ने को तैयार नहीं थी। सैम को उम्मीद थी कि एलन उसका संदेश पढ़ने के बाद उसे जवाब देगा। उसने बिना समय गंवाए अपने प्रयोग जारी रखे। उसने एक मधुमक्खी को जहरीली हवा वाले एक मछली घर में रखा, लेकिन मधुमक्खी कुछ ही मिनटों तक जिंदा रही, मर गई। कुछ घंटों बाद सैम को एलन का जवाब मिला। एलन ने उसकी खोज की तारीफ की और कहा कि वो उस पर गर्व करता है, लेकिन साथ ही उसने सैम से गुजारिश की कि वो पृथ्वी छोड़कर आयो पर आ जाए। एलन ने साफ कहा कि वो वापस पृथ्वी पर आने में दिलचस्पी नहीं रखता। सैम ने ये संदेश पढ़ा और कुछ देर सोचती रही। वह जानती थी कि एलन की बात में तर्क है, लेकिन उसके दिल में पृथ्वी को लेकर उम्मीद थी। उसने अपने पिता की बनाई एक पुरानी रिकॉर्डिंग फिर से सुनी। सैम के पिता डॉक्टर हैरी वाल्डन ने हमेशा कहा था कि पृथ्वी की स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, ये प्रकृति का हिस्सा है। उनके मुताबिक जीवन और मृत्यु का ये चक्र इंसानों को अनुकूलन और विकास के लिए मजबूर करता है। उन्होंने ये भी समझाया था कि प्रकृति खुद को बदल रही है और पौधे जहरीली हवा में जीने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना था कि आने वाले 20 सालों में ये पौधे वायु प्रदूषण को कम करने में सक्षम हो जाएंगे। उनके शोध का एक और हिस्सा मधुमक्खियों पर केंद्रित था। डॉक्टर वाल्डन ने कहा था कि मधुमक्खियां परागण करता हैं और अगर वे जहरीली हवा में जिंदा रह सकें तो वे पौधों को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकती हैं। यही वजह थी कि सैम ने अपने पिता के शोध को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उसी दिन सैम को एलन का एक और संदेश मिला। उसने बताया कि परिषद ने एक नए ग्रह की तलाश के लिए पहला अभियान शुरू कर दिया है। प्रोक्सिमा बी पृथ्वी जैसा लग रहा था, लेकिन ये बहुत दूर था और वहां तक पहुंचने में करीब 10 साल लग सकते थे। सैम इस खबर को ठीक से समझने की कोशिश कर ही रही थी कि उसका मॉनिटर अचानक बंद हो गया। उसे मजबूरी में शहर के पुराने हिस्से में जाकर एक नया मॉनिटर लाना पड़ा। वो अपने एटीवी पर निकली और एक परित्यक्त इमारत में पहुंची, लेकिन वहां मौसम अचानक बदल गया। कुछ ही समय में जहरीली हवा का एक बड़ा तूफान आया। सैम को तुरंत अपने घर लौटना पड़ा। उसने जल्दी से अपने ऑक्सीजन मास्क पहना और तूफान थमने तक उसे पहने रखा। जब हालात थोड़े सामान्य हुए तो वह वापस अपने लैपटॉप पर काम करने बैठ गई। सैम ने एलन का भेजा हुआ संदेश पढ़ा था। संदेश में उसने लिखा था कि अंतिम अंतरिक्ष शटल 4 दिन में पृथ्वी छोड़ देगा और सैम को तुरंत वहां पहुंचने की जरूरत है। अगली सुबह जब सैम जागी तो उसने देखा कि रात के तूफान ने उसके मधुमक्खी भंडारण बक्सों को बर्बाद कर दिया था। सभी मधुमक्खियां जिनकी वह देखभाल कर रही थी मर चुकी थीं। महीनों की मेहनत बेकार चली गई थी। सैम ने ये सब एलन को बताया और अब उसने भी हार मानने का मन बना लिया। उसने सोचा कि शायद उसे भी पृथ्वी छोड़कर बाकी लोगों के साथ जाना चाहिए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि वह शटल के स्थान तक पहुंच सके। ये सोचकर वो और भी परेशान हो गई। खुद को शांत करने के लिए वो बाहर चली गई। वहां दूर से उसे एक गर्म हवा का गुब्बारा आते हुए दिखा।
यह नज़ारा देखकर वो चौंक गई। गुब्बारे को एक आदमी चला रहा था जिसका नाम मीका था। मीका ने बताया कि उसने ये जगह डॉक्टर हैरी वाल्डन के पुराने रेडियो ट्रांसमिशन से खोजी थी। ये सुनकर सैम ने मीका को बताया कि उसके पिता 2 दिन पहले पहाड़ों में नए नमूने इकट्ठा करने गए थे, लेकिन वे अभी तक वापस नहीं लौटे। मीका का वहां आना सैम के पिता के शोध को आगे बढ़ाने के लिए नहीं था। वह तो सैम के पिता को ढूंढकर उन्हें अंतिम अंतरिक्ष शटल तक ले जाना चाहता था ताकि वे बाकी बचे लोगों के साथ अंतरिक्ष स्टेशन पर जा सकें। सैम मीका के आगमन से खुश थी। उसने उसे अपने बगीचे से फल और भोजन की पेशकश की। मीका ये देखकर हैरान था क्योंकि पृथ्वी पर ताजे फल अब लगभग असंभव हो गए थे, लेकिन वो तब और भी ज्यादा चौंक गया जब सैम ने उसे अपने मधुमक्खियों से निकाले गए शहद का स्वाद चखने को दिया। बातों के दौरान सैम ने उससे समुद्री जानवरों के बारे में पूछा। मीका ने जवाब दिया कि अब समुद्र में कोई जानवर नहीं बचे हैं। उसने ये भी बताया कि उसने आखिरी बार किसी जानवर को तब देखा था जब वो बच्चा था। सैम ने फिर अपने पिता के शोध के बारे में बात की जिसमें पता चला था कि मधुमक्खियों में बेहद ऊंचे स्तर की अनुकूलन क्षमता है। उसने ये भी बताया कि वो अपने बनाए उपकरण की मदद से एलन के साथ संवाद करती है। बातचीत के बाद सैम ने मीका को अपने घर पर रात बिताने के लिए आमंत्रित किया। अगली सुबह सैम ने मीका से अपने सौर सेल की मरम्मत में मदद मांगी जो पिछले तूफान में क्षतिग्रस्त हो गया था। मरम्मत के दौरान सैम ने मीका से उसके परिवार के बारे में पूछा। मीका ने बताया कि उसका कोई परिवार नहीं है। सैम ने फिर अपने और एलन के लंबे दूरी के रिश्ते पर मीका की राय मांगी। मीका ने कहा कि किसी से प्यार करना और उनसे मिलने की चाहत रखना इंसान की फितरत है, लेकिन आखिरकार सब कुछ भगवान के फैसले पर निर्भर करता है। बातचीत के बाद सैम ने मीका को अपने घर के आसपास टहलने के लिए ले गई। वे ग्रीन हाउस गए जहां सैम ने ढेर सारे पौधे उगाए थे। उसने बताया कि उसने वहां ऐसे पौधे लगाए हैं जो एक दूसरे को मदद करते हैं। ये तरीका उसने ग्रीन हाउस को स्वस्थ बनाए रखने के लिए अपनाया था। सैम ने मीका से अपने पिता की राय साझा की कि बृहस्पति का चंद्रमा आयो केवल अंतिम विकल्प होना चाहिए। उनके पिता का मानना था कि इंसान भले ही पृथ्वी को नुकसान पहुंचाने के जिम्मेदार हों, फिर भी इसे रहने लायक बनाने की क्षमता रखते हैं। मीका को सैम के माता पिता का पुराना कमरा मिला जहां उसने देखा कि सैम की मां का निधन हो चुका था। सैम ने उसे बताया कि उसके पिता भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। वे पर्यावरण में हो रहे बदलावों को सहन नहीं कर सके थे। सैम ने अपने पिता को अपनी मां की कब्र के पास दफनाया था। मीका ने तब सैम से अपने असली मकसद के बारे में बात की। वो सैम के पिता डॉक्टर हैरी वाल्डन को आयो ले जाने आया था, लेकिन अब हालात को देखते हुए उसने सैम को अंतिम अंतरिक्ष शटल में अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया। सैम पहले हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। शाम को सैम ने एलन को एक संदेश भेजा जिसमें उसने मीका के साथ जाने के अपने फैसले के बारे में बताया और लिखा कि वो उम्मीद करती है कि वे फिर मिलेंगे। लेकिन अगले दिन मौसम अचानक बिगड़ गया जिससे उनके गर्म हवा के गुब्बारे को उड़ान भरने में मुश्किलें आईं। मौसम के बेहतर होने का इंतजार करते हुए सैम और मीका ने शहद इकट्ठा किया। इस दौरान मीका को एक रानी मधुमक्खी मिली जो जीवित थी और हाल ही में अंडों से निकली थी। यह उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी। दोपहर में सैम को एलन का जवाब मिला। एलन ने बताया कि वह नए विश्व अभियान के लिए चुने गए कर्मियों में से एक है। ये जानकर सैम को एहसास हुआ कि अब उनके रास्ते अलग हो गए हैं। एलन के इस फैसले ने सैम को दुखी कर दिया क्योंकि इसका मतलब था कि वे अब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। सैम को ये भी पता था कि पृथ्वी और आयो के बीच संचार जल्द ही बंद हो जाएगा। मीका, जो मौसम के लगातार खराब बने रहने से परेशान था, ने सैम को सांत्वना दी, लेकिन अंदर ही अंदर सैम एलन से अलग होने के दर्द से जूझ रही थी। रात को दोनों ने अपने दुखों को साझा करते हुए एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश की। अगले दिन मीका को पता चला कि अंतरिक्ष शटल का स्थान बदल दिया गया है। ये खबर सुनकर मीका बेचैन हो गया। उसका गर्म हवा का गुब्बारा इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसने सैम और उसके पिता को दोष दिया, यह मानते हुए कि पृथ्वी पर उनकी उम्मीदें व्यर्थ थीं। सैम ने मीका को शांत किया और बताया कि उसे हीलियम का एक स्रोत पता है जिससे गुब्बारे को फिर से भरने में मदद मिल सकती है। दोनों वहां पहुंचे और मौसम सुधरने तक आराम किया। उन्होंने इस दौरान अपनी परेशानियों पर खुलकर बात की और एक दूसरे को समझने की कोशिश की। अगली सुबह उन्होंने हीलियम से गुब्बारा भरना शुरू किया, लेकिन सैम अचानक कहीं चली गई। मीका उसे खोजने के लिए निकला और उसे एक संग्रहालय में पाया। सैम एक पुरानी पेंटिंग को देख रही थी। मीका ने उसे बताया कि यह पेंटिंग ग्रीक मिथक की कहानी को दर्शाती है जहां ज़्यूस ने हंस का रूप लेकर राजकुमारी लिटा से मुलाकात की थी। सैम ने पेंटिंग को देखते हुए कहा, कभी कभी कहानियां हमारी हकीकत से ज्यादा खूबसूरत होती हैं। मीका ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, लेकिन असली खूबसूरती उन्हीं कहानियों को जीने की कोशिश में है। दोनों ने वहां कुछ समय बिताया। अब उनकी प्राथमिकता थी जल्द से जल्द अंतरिक्ष शटल तक पहुंचना और नई संभावनाओं की ओर बढ़ना। मीका ने सैम से कहा कि वह अपना ऑक्सीजन सिलेंडर तुरंत बदल ले क्योंकि वो खत्म होने वाला था। सैम चुप रही और अचानक फैसला किया कि वो पृथ्वी पर ही रहेगी। उसने मीका से कहा कि वो पृथ्वी छोड़ दे। मीका उसकी बात सुनकर हैरान था लेकिन कुछ नहीं कह सका। सैम ने अपना ऑक्सीजन मास्क उतार दिया और आश्चर्यजनक रूप से वह बिना मास्क के सांस ले पा रही थी। मीका, जो सैम के इस फैसले को बदल नहीं सकता था, अंत में उसे अलविदा कहकर
छोड़कर अकेले अंतरिक्ष शटल की ओर बढ़ गया। सैम वापस अपने घर लौटी और मीका को एक संदेश लिखा। उसने अपने पिता के शब्दों को दोहराते हुए लिखा, मनुष्य को नई जगहों की खोज बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर नई जगह एक नई शुरुआत का मौका देती है। लेकिन हमें पृथ्वी को भी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा पहला घर है और इसे बदला नहीं जा सकता। वर्षों बीत गए। सैम और उसके पिता की भविष्यवाणी सच हो गई। पृथ्वी ने खुद को चमत्कारिक रूप से ठीक कर लिया। सैम को एक दिन समुद्र तट पर देखा गया, जहां वह अपने बेटे के साथ खेल रही थी। वो बच्चा शायद मीका का था। सैम ने कभी हार नहीं मानी। उसने बाहरी अंतरिक्ष में बसने वाले मनुष्यों को पृथ्वी के बारे में संदेश भेजना जारी रखा। वो उन्हें बताती रही कि पृथ्वी कैसे धीरे धीरे फिर से जी उठी है। वो हमेशा इस उम्मीद में रही कि एक दिन वे वापस आएंगे और पृथ्वी को अपने घर की तरह देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए और भी फिल्म रिकैप्स और कहानी लेकर आएंगे।